एक तरफ धान संग्रहण केंद्रों में हजारों टन धान सड़ रहा है। 1000 करोड़ का धान सड़ गया, चूहे खा गए। 2 पैर वाले चूहे खा गए हैं उसे। बारिश और नमी में धान गल जाने की बात कर रही है सरकार। जब ये सब हो रहा था तो सरकार कहाँ थी? सरकारी निगरानी में रखा गया धान कचरे में बदल गया। दूसरी तरफ सरकारी गोदामों में उपभोक्ताओं को बांटने के लिए रखा गया चावल खत्म हो गया। परिणाम सामने, फरवरी का राशन अटक सकता है और 82 लाख परिवार भूखे रहने के कगार पर हैं। कौन है जिम्मेदार? छत्तीसगढ़ में अगर 82 लाख परिवारों के लिए चावल नहीं है एक और दूसरी ओर धान को चूहे खा रहे हैं, अनाज फफूंद, इल्ली और कीड़े का शिकार हो रहा है, सरकार क्या कर रही है? सवाल उठता है। नमस्कार साथियों, धान का कटोरा छत्तीसगढ़, जिसके चावल की मांग विदेशों तक है, वही धान का कटोरा खाली हो गया। छत्तीसगढ़ में चावल नहीं है। राशन का संकट किसी बाढ़, सूखे या प्राकृतिक आपदा की देन नहीं है। ये भाजपा सरकार के निकम्मेपन, प्रशासनिक नाकामी और निर्मम संवेदनहीनता के साथ किए गए खुले भ्रष्टाचार का परिणाम है। जिस देश में अन्न को प्रसाद कहा जाता है, जहाँ किसान अन्न को भगवान मानकर उगाता है, वहीं आज उसी अन्न को सरकार ने लापरवाही पूर्वक सड़ने दिया, लुटने दिया। 2 पैर वाले चूहों का निवाला बन गया धान, सड़ गया चावल, इल्ली, फफूंद। एक ओर धान और चावल की बर्बादी और दूसरी ओर गरीब की थाली खाली। दंतेवाड़ा में फफूंद लगा हुआ चावल, आदिवासियों को बांटने की तैयारी। धान से चावल बनने की पूरी प्रक्रिया सरकार नियंत्रित करती है, खरीदी सरकार करती है, भंडारण सरकार करती है, परिवहन सरकार करती है, वितरण भी सरकार करती है। फिर गोदाम खाली कैसे? धान की फसल आ जाने के बावजूद गोदाम खाली। चावल कहाँ गया? धान कहाँ गया? धान और चावल की सड़न, चूहों द्वारा खाया जाना, फफूंद लगना, ये सब बहाना है भाजपा सरकार को अपने भ्रष्टाचार को छिपाना है। सिर्फ एक जवाब धान और चावल गायब होने का। भाजपा सरकार जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारी छोड़कर मोदी वंदना और उद्योगपति वंदना में व्यस्त है और 2 पैर के चूहे और 2 पैर की इल्लियां धान और चावल खा रही हैं। भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहा है। सरकारी खजाने से खरीदा गया धान, खरीदा गया चावल। मिलर्स भाजपा सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार ने व्यवस्था नहीं बनाई। जब व्यवस्था बनाने का समय था तब सरकार सो रही थी। जब फोर्टिफाइड चावल देना था तब सरकार बहाने गढ़ रही थी। और आज 82 लाख परिवारों के भूखे रहने की स्थिति सामने है और भाजपा सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। भाजपा सरकार ही जिम्मेदार है इसके लिए। करोड़ों का धान बर्बाद, करोड़ों के चावल में फफूंद। ये धान और चावल की जो बर्बादी है, ये बर्बादी नहीं है, लूट है आम जनता के पैसों की, जनता के खजाने की लूट। भाजपा सरकार के पास युवाओं को रोजगार देने के लिए, बिजली बिल हाफ योजना का लाभ देने के लिए, राजीव गांधी किसान न्याय योजना की 4थी किस्त देने के लिए, समर्थन मूल्य की वृद्धि का लाभ किसानों को देने के लिए, यहाँ तक कि चूहे पकड़ने के लिए पिंजरे खरीदने का पैसा नहीं, लाखों के झूमर लगाने के लिए, 2-2 बंगले रखने के लिए सरकार के पास पैसा है। किसी को भी भूखा रखना सबसे बड़ा पाप है और सत्ताधारी दल यदि लोगों को भूखा रख रहा है तो ये सत्ताधारी दल का अक्षम्य अपराध है, महापाप है। 82 लाख परिवार कोई संख्या नहीं है। ये वो बच्चे हैं जिनकी आंखें थाली में निवाला ढूंढती हैं। छत्तीसगढ़ में तो ये स्थिति कभी नहीं आई। सिर्फ भाजपा की सरकार बनती है तो बार बार ऐसी स्थिति बनती है। 15 साल की भाजपा सरकार में नान घोटाला हुआ था, उसी रास्ते पे वर्तमान भाजपा सरकार भी चल रही है। इस सरकार में तो धान घोटाला हो रहा है, चूहा घोटाला हो रहा है। जो सरकारें अन्न का अपमान करती हैं, उन्हें सत्ता में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं। याद रखिए, अन्न सिर्फ अनाज नहीं होता, वो जीवन होता है। लोगों के जीवन के साथ सरकारी खिलवाड़ अक्षम्य अपराध है। सवाल सिर्फ राशन का नहीं है, सवाल इंसानियत का है। जय छत्तीसगढ़, जय जय छत्तीसगढ़, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।